इन्वेस्टर समिट को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है और इस चर्चा में अब हमारे साथ लघु उद्योग भारती फतेहपुर के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और मिलर्स गल्ला एवं व्यापार समिति के अध्यक्ष आनंद जी हैं हमारे साथ हैं। और अब इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जो इन्वेस्टर की बात होती रही है, लगातार इस पर काम भी हुआ है। जितने भी आपके सामने इस समय जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे गल्ला मिलर्स एसोसिएशन से हो, चाहे लघु उद्योग भारती से हो, लगातार इन्होंने कार्यक्रम भी किए हैं। जिले में 13 ब्लॉकों में आप लोग गए हैं, वहाँ पर लोगों को जागरूक किया है और तमाम तरीके से निवेश को लाने का भी इन्होंने काम किया है। तो अब यहाँ पर आए, लखनऊ में आए और यहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम में भाग लिया, क्या कुछ खास रहा वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है और आज आप आए यहाँ पर भाग लिया कार्यक्रम में, क्या कुछ खास देखने को मिला? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया गया, जो लगभग प्रचार प्रसार पिछले कई महीनों से चल रहा है। उसी क्रम में जनपद फतेहपुर में लघु उद्योग भारती ने एक प्रयास किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसको धरातल पर उतारने के लिए, गांव-गांव पहुंचाने के लिए युवाओं को, क्योंकि जनपद फतेहपुर एक अति महत्वाकांक्षी जनपद भी है और जहां की आबादी लगभग 80% ग्रामीणों से बिलोंग करती है और मैक्सिमम युवा होते हैं। तो लघु उद्योग भारती ने ये सोचा कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को उन युवाओं तक पहुंचाई जाए। उसके क्रम में जब हमारे पास समय का अभाव था, क्योंकि जनवरी के महीने में ही ये था और फरवरी में इन्वेस्टर समिट आज जैसे आयोजित हुई, तो हम लोगों ने जनपद के 13 ब्लॉकों में जनपद की जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर, उनके सहयोग से जिला उद्योग केंद्र के साथ समन्वय बनाकर खूब प्रचार प्रसार किए, जिसका जनपद में अच्छा रिजल्ट भी आया। जो जनपद को 700 करोड़ का टारगेट दिया गया था, पहले 500 करोड़ का था, फिर जब संगठन पूरे जनपद में प्रचार प्रसार करने गया तो टारगेट बढ़ा के 700 करोड़ का दे दिया गया। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं जनपद में बहुत अच्छा निवेश आया। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ आमंत्रित भी थे और उस प्रचार प्रसार में हम अपने फतेहपुर को कहीं ना कहीं जगह देने हेतु यहाँ पर आए और आने के बाद सरकार की मंशा, सरकार की योजनाएं, उनके बारे में समझा भी और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि जो भी एमओयू हुए हैं, वो चाहे जनपद में हुए हों या राजधानी लखनऊ में हुए हैं या पूरे प्रदेश में कहीं भी हुए हों, उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार पूरी तरह खड़ी है। अब ये है कि ज़िले के अधिकारी उसके लिए कितना प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तो एक एमओयू हो गया, सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया कि ज़िले में, जनपद, प्रदेश में निवेश हो। उस माहौल के देखते हुए उद्यमियों ने सरकार के ऊपर विश्वास कर अपना मन बनाया और जनपद में निवेश के लिए तैयार हुए। अब ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज हो गई है, 12 तारीख को समापन भी हो जाएगा। अब हम ये उम्मीद करेंगे कि जो जनपद के अधिकारी हैं उस माहौल को वो भी जनपद में बनाएं, सरकार की मंशा के अनुरूप काम करें, जिससे जिन लोगों ने एमओयू साइन किया है उनको उद्योग लगाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात भी पहुंचाना चाहेंगे कि जो माहौल आपने बना दिया है वो माहौल बनाने के लिए अपने अधिकारियों को भी प्रेरित करें। विभागाध्यक्ष हैं, वो सरकार के आदेशानुसार या प्रदेश को उत्थान के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बात होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की बारी है अधिकारियों की। अगर अधिकारी उद्यमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो जो निवेश हुए हैं उसको धरातल पर आने में टाइम नहीं लगेगा। उद्योग लगाने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को कंधे से कंधे मिला के आना पड़ेगा। वो चाहे निवेश मित्र के माध्यम से, क्योंकि जैसे यहाँ पर यह भी बताया गया कि सरकार के द्वारा उद्यमी को किसी विभाग के चक्कर ना काटना पड़े, जिसके लिए निवेश मित्र में 400 से ऊपर की विभाग की योजनाओं को या आवेदनों को ऑनलाइन कर दिया गया है। लेकिन उन ऑनलाइन योजनाओं को उद्यमी को ऑनलाइन पे ही मिलनी चाहिए, फिर विभाग के चक्कर काटने पड़े तो उसमें अधिकारियों को वो माहौल बनाना पड़ेगा। और ये माहौल बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विभागों को निर्देशित भी करें और विभाग उसका अनुपालन करे। जनपद फतेहपुर एक अति महत्वाकांक्षी जनपद है, वहाँ के उत्थान के लिए वहाँ के विभागीय अधिकारियों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस है फतेहपुर के लिए,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष फोकस है। अब उस फोकस को अधिकारी जब अपने मन में लाएंगे, जो जनपद में लगभग आपको बता दें 98 लोगों ने अपना रुझान या अपना मन जनपद में उद्योग लगाने के लिए बनाया है। अब 98 लोगों को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे उद्योग लगाना है, अब उद्योग लगाने के लिए सरकार कहती है कि हम 1000 दिवस के लिए एनओसी देते हैं, लेकिन एक भी एनओसी हमारे जनपद में नहीं जारी हुई। तो इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मनसा को नहीं उतारा जा रहा है। अब जब उद्यमी परेशान होगा तो उसने एमओयू तो साइन कर दिया, अपना मन बना लिया, सरकार की सब मनसा भी है, और जब अधिकारी सहयोग नहीं करेगा तो वो प्रयास करेगा, फिर बीच में भाग जाएगा। जब भाग जाएगा तो जैसे पिछले एमओयू हुए हैं आज तक वो धरातल में नहीं आए, तो ये भी इसी तरह नहीं आएंगे। तो इसमें सरकार का कोई कसूर नहीं है, उद्यमी का कोई कसूर नहीं है। विभाग, बैंक, ये बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे विभाग हैं जो बिल्कुल उनके सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं चलते हैं। मेरा अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को उतारने के लिए सभी विभागीय अधिकारी उद्यमियों को सहयोग करें, जिससे प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन सके और यहाँ पर बहुत सारे रोजगार आ सके। यहाँ ग्लोबल इन्फ्रा समिट की जब बात होती रही तो यहाँ पर यही पता चला कि यहाँ पर कई सारे स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि जो आपका जो लोकल प्रोडक्ट है उसको आप रखिए, बाहर से लोग आएंगे, विदेश से लोग आएंगे, अन्य जनपदों से लोग आएंगे, उसको देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कितना ये लाभप्रद हो सकता है, चाहे वो छोटे उद्यमी हो चाहे बड़े उद्यमी हो, किस तरीके से इससे कनेक्टिविटी होती है और किस तरीके से इसको आम लोगों को इसका जो है लाभ मिलेगा और रोजगार से इसको किस तरीके से जोड़ा जा सकता है? एग्जीबिशन का जो आइडिया था इसमें बहुत है, क्योंकि पूरे प्रदेश, देश और विदेश से भी यहाँ पर लोग आए हुए थे और ये बहुत अच्छी बात थी कि इन इंस्टॉल के लिए उन्होंने 9 स्क्वायर मीटर की जगह के लिए 25,000 रुपये चार्ज भी लिया था। लेकिन जनपद फतेहपुर के लिए ये बहुत अच्छा था कि वो निःशुल्क था। इसके लिए मैं सरकार को बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ कि जनपद फतेहपुर के लगभग 10 इंस्टॉल लगे हुए हैं, उनका कोई चार्ज नहीं था और उन्होंने लगाया अपना प्रोडक्ट। तो हमारे जनपद के प्रोडक्ट सब जगह देखने को भी मिलेंगे, प्रचार प्रसार फ्री में मिला और हमारे जनपद में क्या क्या उत्पाद बनते हैं उसका प्रचार प्रसार एक प्रदेश लेवल पे हुआ, देश लेवल पे हुआ, ग्लोबल पे भी होगा। तो ये बहुत अच्छा रहा। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जनपद के हमारे उत्पादों को यहाँ पर निःशुल्क एग्जिबिट करने का मौका मिला। ये बहुत सौभाग्य की बात रही। बिल्कुल, आपको बता दें कि ग्लोबल इन्फ्रा समिट को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसके लिए बात करते रहे हैं और लगातार इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग जो रही है, दोनों चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, लगातार अपने स्तर पर इसको देखरेख करते रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और विदेशों से कई सारे इंडस्ट्रियल यहाँ पर आए हुए हैं, कई सारे उद्यमियों ने यहाँ पर आकर के अपने एमओयू और इंटेंट को साइन किया है और वो एक पूरा माहौल जो रहा, कहीं ना कहीं चाहे प्रधानमंत्री की बात रही हो, चाहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की रही हो, बहुत ही बेहतर तरीके से इसको एक ज़मीनी स्तर पर जो लागू करने की बात रही है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। और इसके लिए आज आपने देखा भी होगा कि लखनऊ जिस तरीके से सजी वो वाकई अद्भुत है कि आप एयरपोर्ट से अगर आप शुरू हों और ये केवल वृंदावन तक नहीं जहाँ पर कार्यक्रम स्थल है, बल्कि पूरी शहर, पूरा का पूरा शहर लखनऊ पूरी तरीके से लगता ही नहीं। सुबह तो एक भाई साहब मिले तो हमने जब उन्होंने हमसे बताया, कहा तो हमें तो लग रहा है जैसे हम जापान में घूम रहे हैं। कहीं पर भी इस तरीके की चीज़ें नहीं थी कि आप जिस तरीके शहर की लोग परिकल्पना करते हैं कि शहर इस तरह होंगे उस तरह होंगे। तो कुल मिलाकर के जो एक बड़े अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो मॉनिटरिंग रही, वो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा असर रहा कि इस तरीके से लोगों को जो एक एहसास हुआ, जो लोगों को लगा कि नहीं वाकई एक बदला हुआ माहौल है, वाकई में कुछ चीज़ें हमें जो केवल शब्दों में और कागज़ में ही नहीं बल्कि वो देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा कार्यक्रम में एक बड़े अधिकारियों और बड़े नेताओं का, बड़े जो चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, इन लोगों का जब हस्तक्षेप हुआ तो निसंदेह सत्येंद्र जी वो तो मानना पड़ेगा कि कार्यक्रम में शानदार चीज़ें हुई आज। और इसी बीच बिंदकी मिलर्स एवं गल्ला एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बिंदकी एक बेहद ही महत्वाकांक्षी जगह है फतेहपुर में और महत्वाकांक्षी के साथ साथ वहाँ पर चाहे उद्योग की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, हर तरीके से बिंदकी फतेहपुर बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और लगातार वहाँ की मंडी की बात रही हो, वहाँ की मंडी हमेशा एक फतेहपुर जनपद में सबसे ज़्यादा सक्रिय मंडी में से एक मंडी मानी जाती रही, हमेशा एक बेहतर तरीके से वहाँ पर काम होता रहा, क्योंकि वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो उद्योगपति हों चाहे वहाँ के व्यवसायी हों, एक अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को लागू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता रहा है। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बिंदकी से आए हैं, लखनऊ में आए हैं, ग्लोबल इन्फ्रा समिट में आपने भाग लिया, क्या कुछ अनुभव रहे आपके?
जो यहाँ पर हमारे योगी जी और मोदी जी की जो महत्वाकांक्षा है, फतेहपुर ज़िला पिछले एक आज भी पिछड़ा ज़िला ही माना जाता है, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं समझते। आज फतेहपुर में छोटी सी मंडी है बिंद की, आज की डेट में पूरे देश में वो जानी जाती है। हमारे यहाँ पर बासमती पैडी का उत्पादन होता है। हमारा जो किसान है वो बढ़ चढ़कर पहले एक मोटा धान लेता था कि वो सरकार को दे देता था। आज की डेट में यहाँ का किसान महीन धान उगा रहा है, शरबती है, बासमती राइस है, जिसका प्राइस आज की डेट में 30 रुपये किलो शरबती और 45 रुपये किलो 11-21 बासमती राइस यहाँ पर होती है, पैडी होती है। उसको उसी क्रम में मैं अपने इंडस्ट्री, हमारी एक आनंदेश्वर राइस इंडस्ट्री मलवा में हमने स्थापित कर रखी है, जिसमें कि हम बासमती राइस बनाते हैं। पहले मैं एक ट्रेडर था, मैं ट्रेडिंग करता था। यहाँ से 10 से 15 लाख कुंटल पैडी यहाँ से हम लोग हरियाणा, पंजाब या देश के अन्य जगह भेजते थे। आज स्थिति यहाँ है, यहाँ पर एक माहौल हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया। और पहले तो हमें, जब हमने इंडस्ट्री शुरू की तो हमें बिजली कनेक्शन के लिए 6 महीने चक्कर लगाने पड़े। आज जो शासन और प्रशासन, जो हमारी मोदी जी और योगी जी की महत्वाकांक्षा है कि उद्यमी उद्योग लगाएं, उसके लिए जो प्रेरणा बनाया जा रहा है, जो सब सिस्टम चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर भय व्याप्त है। वो ना चाहते हुए भी काम करेंगे क्योंकि उनको काम करना पड़ेगा। तो यही है कि आज हम लोगों ने वहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है, हमने आज वहाँ पर स्टॉल भी लगाया था। बासमती राइस जो यहाँ की पैडी से निकाल के हम लोग पहले बाहर बेचते थे, फिर वहाँ से एक्सपोर्ट होता था। आज जो हमारी आगे की स्कीम है, मैं खुद अपना प्रोडक्ट आगे पर दिखा रहा हूँ। अगर ऊपर वाले ने हमारी जो सिस्टम है, तो मैं यहाँ से अपना डायरेक्ट एक्सपोर्ट शुरू करना चाहूँगा। और बासमती राइस यहाँ पर और भी हमारे राइस मिलें लग रही हैं। हम लोग के अंदर एक कंपटीशन की भावना है, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पर उसकी मिल लग रही है तो ना चले। हम चाहते हैं कि हमारा एक हब बने। जो हम यहाँ पर एक पैडी का हब, आज भी बिंद की मंडी पैडी के मामले में 1 नंबर की मानी जाती है। आप यूपी की बात करें, यूपी में 2nd नंबर की मंडी मानी जाती है हमारी बिंद की मंडी। तो हम चाहते हैं इसी तरह यूपी के अंदर 2nd नंबर की नहीं, 3rd नंबर की ही सही, एक राइस प्रोडक्ट में, और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकें। यही हम लोगों की सोच है। और इसको धरातल में लाने के लिए जो हमारे अध्यक्ष लघु उद्योग भारती के सत्येंद्र जी बैठे हुए हैं हमारे साथ, इन्होंने जो बात कही कि जो महत्वाकांक्षाएँ जो हमारे मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो सोच है कि यूपी को उत्तम प्रदेश हमने बना दिया है और सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, उसके लिए अधिकारी ही बना सकते हैं। उद्यमी हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। हम भी काम करना चाहते हैं। कोई उद्यमी आता है, वो ये सोच के नहीं आता कि हमें काम नहीं करना, लेकिन अगर हमारे सपोर्टिंग हैंड है हमारे साथ, यहाँ का प्रशासन, शासन, लाइट, बिजली, पानी, यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो हम अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। अगर जो भी हमारे यहाँ पर जो भी बाहर से इन्वेस्टर आएगा, उसको ये सब व्यवस्थाएं मिलेंगी, तो निश्चय ही फतेहपुर अपने आप में, और फिर उसके बाद यूपी अपने आप में, एक पूरे इंडिया में नहीं, बाहर भी चर्चा का विषय रहेगा कि यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टर समिति का आयोजन किया गया, जिसको सफल बनाने के लिए हम सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी सब चीज़ संभव हो सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से बात होती रही है एक निवेश को लेकर के, तो उद्योगपति जो होता है वो सत्येंद्र जी, वो शुरू से लेकर अंत तक देता ही रहता है। जो हमने अनुभव किया, चाहे वो टैक्स की बात हो, बिजली है वो भी सबसे महंगी वो देते हैं, ज़मीन हो वो भी सबसे महंगी देते हैं, और उसके साथ चाहे अगर रोज़गार की हो तो भी रोज़गार देते हैं। सरकार को टैक्स देने के साथ ही साथ उसमें कई ऐसे टैक्स हैं, वो चाहे आपके सेल टैक्स हो, चाहे आपके जीएसटी हो, चाहे आपके और जितने भी टैक्स आते हैं प्रोडक्ट को कई बार एक प्रोडक्ट में जितने भी जिस तरीके से जो एक नियम है, उस सारे नियम को पालन करते हुए हर तरीके से, यानी कि जो देने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो शुरू से अंत तक चलती ही रहती है। और जब कई बार तो होता है कि आप प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट जाने के कई दिन बाद फिर जाके पैसा आता है। जब भी हम कहीं दूसरी जगह भेजते हैं तो जो उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं लगता तो है कि सबको कि बहुत अच्छी तरीके से, अरे इनकी चल रही, देखिए कई ट्रक के ट्रक सब माल जा रहा है इनका, बहुत एक ट्रक इनके पास पैसा आता होगा। तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे की जो मेहनत है, इसके पीछे जो समर्पण है वो भी बहुत बड़ा है। और एक चीज़, इसी समर्पण में एक चीज़ आनंद जी हम जरूर जानना चाहेंगे, फतेहपुर में बीते दिनों एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ फतेहपुर जनपद में इन्वेस्टर समिट को लेकर के। उसमें किस तरीके से आपने निवेश किया, कितने का आपने MOU साइन किया, क्या आप कार्यक्रम करेंगे वहाँ पर, किस तरीके के कार्य आपके शुरू होंगे, कौन सी फैक्ट्री लगेगी, ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। आज की डेट में हमारी एक इंडस्ट्री चल रही है यहाँ पर। हमारे फतेहपुर ज़िले में वेयर हाउसिंग की बहुत बड़ी समस्या रही है, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में होता क्या है,
कि मिलें हमें चलानी है। हम फ्रूट प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, हमें व्हीट चाहिए, राइस पैडी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पहले होता था कि किसान हमारे पास माल लाता था, 2 महीने 3 महीने किसान का माल आया, उसके बाद इंडस्ट्री बंद हो जाती थी। तो उसको हम लोग मैंने खुद जब इंडस्ट्री लगाई तो उसके बाद हमको ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ पर माल स्टोर करने के वेयर हाउस होनी चाहिए। उसी क्रम में हमने 15 करोड़ का एमओयू साइन किया है, जिसमें हम वेयर हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट पैडी ईयर में हमारा ये उसमें काम हमने शुरू कर दिया है अपने स्तर से, और यही उसमें अपना वेयर हाउस को डेवलप करेंगे, जिससे कि हम आगे मिले। हमारे ही नहीं, हम यहाँ पर जैसे व्हीट, इस बार जो गेहूं की स्थिति रही, 2,000 रुपये से गेहूं शुरू हुआ और उसके बाद 3,000 रुपये तक गेहूं बिक गया। लेकिन आज मिल में चलाने के लिए गेहूं ही नहीं रहा। सरकार ने अगर गेहूं न देती तो शायद ये रेट 35 रुपये तक हो सकते थे। तो इसी क्रम में अगर हम लोग अपने यहाँ स्टॉक लेके चलेंगे तो किसी प्रकार की हमें किल्लत नहीं होगी, क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब है उसको चलना चाहिए। अगर वो इंडस्ट्री नहीं चली तो उसी जगह से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमारी सोच में जो आया, क्योंकि हमारे ट्रेड से जुड़ा हुआ है, वेयर हाउसिंग काम यहाँ पर प्राइवेट वेयर हाउस बहुत ही कम है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसी में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे उद्यमी जो यहाँ पर उद्योग लगा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए, उनको माल स्टोर करने की जगह मिल सके और उनकी मिलें बंद ना हो। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही शानदार पहल है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा, वाकई बहुत ही अच्छी बात है कि अगर इंडस्ट्री रन नहीं कर रही, चल नहीं रही, तो उससे बहुत चीज़ें प्रभावित होती हैं और बंद होना तो निसंदेह एक बेहद ही शर्मनाक स्थिति हो जाती है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे सरकार हो, चाहे जिला हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा तंत्र इससे प्रभावित होता है। सत्येंद्र जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आप भी एमओयू आपने भी साइन किया है, और इस एमओयू के अंतर्गत आप क्या कुछ करेंगे जिससे फतेहपुर जनपद का लाभ होगा? जनपद फतेहपुर में मेरी कॉपर एंड कॉपर एलॉयज की एक यूनिट चल रही है, एक यूनिट मेरी एसएस यूटेंसिल की चलती है। अब मैंने एमओयू साइन किया है क्योंकि जनपद फतेहपुर कृषि प्रधान जनपद है, इसलिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक लगाने के लिए मैंने एमओयू साइन किया है और उसका कार्य भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। कुछ ज़मीन कम पड़ रही थी तो अभी यूपी सीडा में ऑक्शन के द्वारा हमने आवेदन किया था, बस किसी कारणवश इस ऑक्शन में नहीं मिला। आशा करते हैं कि अगली बारी हमें प्लॉट अलॉट हो जाएंगे, उसके बाद हम फूड प्रोसेसिंग का काम वहाँ पे चालू करेंगे। और जनपद में हम लोगों ने, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें हमने प्रशासन को, जिला प्रशासन को और शासन से एक निवेदन भी किया है कि जनपद फतेहपुर लगभग 28 लाख पॉपुलेशन का जनपद है, जिसमें से लगभग मैक्सिमम आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से आती है और यहाँ के युवा रोजगार के लिए पलायन होकर अदर प्रदेशों को जाते हैं। और हमारे जनपद में एक औद्योगिक क्षेत्र के अलावा 8 औद्योगिक स्थान भी हैं, जिनका पिछले 30 सालों से कोई भी विकास नहीं हुआ। जिले के जो भी संबंधित विभाग रहे या कह दें कि जो जिले के उद्यमी या जिन्हों के नाम प्लाट आवंटित हो गए, उन्होंने 30 साल से पिछले उसमें कोई भी उद्योग नहीं लगाए गए हैं, वो इसी तरह पड़े हैं। तो हमने जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि जितने भी इन्वेस्टर, भावी इन्वेस्टर हुए हैं, जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख, क्योंकि वो छोटे छोटे प्लाट्स हैं, उनको सबसे पहले तो जिनके नाम आवंटित हैं उनको बुला के बैठक की जाए कि उनके लिए रास्ते सबसे पहले हैं कि आप यहाँ पर उद्योग लगाएं, निवेश करें। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर नए भावी उद्यमियों को मौका दिया जाए, जिसमें से 2 औद्योगिक स्थान ऐसे भी हैं जो हमारे एमएसएमई विभाग के मंत्री हैं, उनके नाम अलॉट हैं और उन प्लाटों में भी कोई गतिविधियाँ नहीं हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से भी निवेदन रहेगा कि या तो वो उद्योग लगाएं, और नहीं है तो आप सरकार का नाम ना खराब करें, आप स्वतः उसको आने वाले जनपद के भावी उद्यमियों को आवंटित कराएं या विभाग को निर्देशित करें कि ये हमारे प्लाट आवंटित हों, जो जनपद हित में होगा और आपकी ही सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हीं का लाभ। देखिए, जैसे कानपुर में अभी हमने देखा, प्रचार प्रसार भी सुन रहे हैं कि यहाँ एक फूड पार्क डेवलप किया गया। हमारे जनपद के ही मंत्री हैं, इतने औद्योगिक स्थान हैं, वहाँ पर फूड पार्क डेवलप क्यों नहीं कराया गया? आप जनपद के लिए कुछ करिए। तो जो औद्योगिक स्थान पड़े हैं और अच्छी खासी जगह है, मैं तो उसका विवरण मेरे ऑफिस में सब डिटेल है, तो आपके माध्यम से भी मैं मंत्री जी तक पहुंचाना चाहूँगा, उनसे निवेदन भी करूँगा कि संज्ञान लें
और संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर पहले वो खुद से कोई भी क्रिया करनी है। हम ये नहीं कहते वो अपने प्लाट छोड़े, वो उद्योग लगाएं, जनपद के लोगों को ही उसमें रोजगार मिलेगा, उनको भी फायदा होगा। अगर उनका रोजगार लगाने का मन नहीं है तो वो अपने प्लाट को विभाग को सरेंडर करें, भावी उद्यमियों के लिए दें। बिल्कुल, जिस तरीके से बात होती रही है, कुल मिलाकर के इंडस्ट्रियाँ लगे, उद्योग लगें, फतेहपुर के लोगों को रोजगार मिले, और इन्हीं सब को लेकर के एक जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा कार्यक्रम का जो आयोजन किया लखनऊ में, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सफल रहा। क्योंकि जिस तरीके से ये जो शुरुआत में शुरू हुआ था, करीब अक्टूबर या नवंबर से इसकी चर्चाएँ शुरू हुई थी कि इसको बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जाए, और 10 लाख रुपये से 10 लाख करोड़ से एक निवेश की बात हुई, जिसमें इंटेंट के साथ साथ MOU की बात कही गई थी। एक पूरी टीम बनाई गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग की, और पूरी टीम बनी जिसमें तमाम IAS और तमाम मंत्री विदेशों में गए, उसमें कनाडा भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, सऊदी अरब भी गए, और इन सभी जगहों से जा कर के वहाँ के उद्यमियों से बात की। यहाँ पर 2 तरीके से वार्तालाप हुए, एक सरकार से सरकार की बातचीत हुई, और दूसरी सरकार से वहाँ के जो उद्यमी थे उनसे बातचीत की गई। और इस दोनों स्तर की बातचीत के बाद एक बड़े स्तर पर जब MOU साइन होने शुरू हुए तो 10 लाख करोड़ का जो आंकड़ा रखा गया था वो छोटा पड़ गया, और जब वो छोटा पड़ा तो सरकार ने फिर इसको 15 लाख किया। 15 लाख जब हुआ तो करीब 15-20 दिन हुए थे कि ये 15 लाख का आंकड़ा भी फेल हो गया। 15 फेल नहीं बल्कि पास हो गया, हम कहेंगे, फेल तो नहीं हुआ। और 15 लाख ये हुआ ना कि बमुश्किल 5-6 दिन हुए होंगे कि ये आंकड़ा उठ के फिर 20 लाख चला गया। 20 लाख करोड़ों की जब MOU साइन हो गए और इंटेंट जब आए अपने उत्तर प्रदेश में, तो फिर सरकार ने आंकड़ा रखा 25 लाख का। 25 लाख करोड़ भी सरकार ने इसको अचीव कर लिया। और अब जो आज ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में करीब 30 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर इसमें सत्येंद्र जी बात की जाए शून्य लगने की तो एक अच्छी खासी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। 30 लाख करोड़ तो सुनने में भले लगता हो कि कितना होता है, लेकिन लिखने के लिए अगर कह दिया जाए तो बहुत से लोग होंगे तो शायद लिख भी ना पाएँ कि 30 लाख करोड़ कैसे लिखा जाएगा, कितने शून्य होंगे इस पर। एक बहुत बड़ी संख्या है। और जब सरकार ने इसको लागू किया तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए, इस कार्यक्रम में भाग लिया, और उनको भी एक बदला हुआ पूरा माहौल दिखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर काम किया, किस तरीके से निवेशकों का जो एक विश्वास था वो जीता। और इस पूरे विश्वास को जब उत्तर प्रदेश में लागू किया गया तो आने वाले दिनों में कई सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और निसंदेह डेली इंसाइडर परिवार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है उस पर अपने आप को एक सहभागिता करते हुए ये उम्मीद करता है, प्रार्थना करता है कि ये कार्यक्रम जरूर सफल हो, क्योंकि इससे घर के रोजी और रोटी का सवाल है, लोगों को रोजगार मिलेगा। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ये फतेहपुर के उद्यमियों का और यहाँ के लोगों का एक अलग पहचान बने, एक अलग छवि बने। और जो निवेश की बात होती रही वो सारे के सारे निवेश जमीन पर जरूर उतरे। तो तमाम समाचारों के लिए बने रहे डेली इंसाइडर के साथ। नमस्कार। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।